गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सिस्टम कॉल के टाइप्स। कल तक क्या देखा हम लोग ने कि सिस्टम कॉल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम कॉल। तो आपको एग्जांपल दिया था कि ऐसी कोई भी सर्विसेज किधर की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर की, जिसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं है या फिर डायरेक्टली हम लोग के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ों को एक्सेस करना किसके थ्रू, तो जिसके थ्रू करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सिस्टम कॉल बोला जाता है। सिस्टम कॉल का बेसिक क्या है कि सिस्टम कॉल नॉर्मली यूजर मोड से यूजर एग्जीक्यूट करता है, फिर एक टाइम आता है जब भी उसको प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन की, यानी ऐसी सर्विसेज जो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है यूजर को, उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर वो कहाँ पे कॉल ट्रांसफर होता है, यूजर मोड से कर्नल मोड पे जाता है, और कर्नल मोड के बाद वो वापस से कहाँ पे चला जाता है, यूजर मोड पे चला जाता है। तो ये चीज क्या होती है, सिस्टम कॉल। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो पहले क्या याद कर लेते हैं हम लोग कि सिस्टम कॉल एपीआई नॉर्मली सी सी प्लस प्लस में लिखे जाते हैं, और उसमें 3 टाइप के पैरामीटर पास होते हैं। एक विद इन रजिस्टर, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ब्लॉक ऑफ रजिस्टर, और तीसरा स्टैक रहेगा तो पुश एंड पॉप, और एक आपको डायग्राम समझाई थी। अभी आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल। ये सामने जो डायग्राम है वो और एक्चुअल सिलेबस में रहेंगे, नॉर्मली इक्विवेलेंट ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑल ओवर समझा देता हूँ जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा कि सिस्टम कॉल के टाइप क्या है, सिस्टम कॉल कौन से टाइप के होते हैं। तो क्या क्या है, प्रोसेस कंट्रोल है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है, कम्युनिकेशन है। ये देखो, ये डायग्राम याद रखो, बीच में है टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल। प्रोसेस कंट्रोल यानी प्रोसेस को कंट्रोल करना, फाइल मैनेजमेंट फाइल को मैनेज करना, डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस को मैनेज करना, डिवाइस कौन से, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल। देयर आर मेनली 5 टाइप्स। कितने टाइप्स है, मेनली 5। उसमें देखो सबसे पहला कौन सा है, प्रोसेस कंट्रोल। ये प्रोसेस क्या रहती है, तो आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। प्रोसेस मीन्स द पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, या फिर अभी के लिए याद रखो एक खाली प्रोसेस। प्रोसेस को आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे बेसिक चीज़ क्या है, प्रोसेस को नहीं है तो क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद इसे टर्मिनेट भी कर सकते हो। एक प्रोसेस को कभी दूसरी प्रोसेस की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ होनी चाहिए, प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए वो कर सकते हो। इसीलिए शॉर्ट में क्या बोला है, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, एक्सेट्रा। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मतलब क्या, जैसे कर बोला था कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो वो क्या बन जाती है, आपकी फाइल बनती है। यानी फाइल को क्रिएट करो, रीड करो, राइट करो एंड एवरीथिंग। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मतलब क्या है, फाइल इटसेल्फ इज अ डिवाइस, और फाइल डिवाइस मैनेजमेंट में अलग अलग डिवाइसेस भी आ सकते हैं जहाँ से आप डेटा रीड करते हो, राइट करते हो, उनको रजिस्टर करना, अनरजिस्टर या फिर डी रजिस्टर करना। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग मस्ट बी मेंटेन। क्यों, बिना इंफॉर्मेशन में कुछ भी कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे बोला गया थर्ड ईयर में जाके कुछ तो बुक्स बांटने हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट है, कौन से बुक बांटने हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ पे बैठे हैं। तो यही चीज़ रिगार्डिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होती है कि अलग अलग चीज़ों की अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंटेन करो। और कम्युनिकेशन, जैसे तुम लोग को बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, क्योंकि कम्युनिकेशन मीन्स क्या रहता है, एक्सचेंज ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हो तो ही वो कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको बोलूँगा कि समुंदर पे 2 घर है, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर बोलूँगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर है जो 70 मार्क्स का रहेगा एंड एवरीथिंग, तो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पे होना चाहिए, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कौन सा है, प्रोसेस कंट्रोल, यानी ये प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला है। इसमें सिंपल क्या है, एकदम लॉजिकली आप याद रख सकते हो। प्रोसेस कभी भी क्रिएट होती है तो खाली सिंगल प्रोसेस नहीं होती, इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ता है कि प्रोसेस को स्टार्ट करो या फिर एंड करो और एबॉर्ट करो। एंड मतलब
स्टार्ट की हुई प्रोसेस प्रॉपरली एंड होती है तो एंड, और बीच में ही हम लोग रोकते हैं तो एबॉर्ट। लोड करो मतलब क्या, प्रोसेस कहीं पे तो है, उसको उठा के मेमोरी में ला के रख दो, ये हो गया लोड। और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने के लिए लोड करना जरूरी है। प्रोसेस को क्रिएट करो, टर्मिनेट करो, रेडी मतलब प्रोसेस के पास सब कुछ रहेगा, खाली क्या नहीं रहेगी, तो उसकी सीपीयू नहीं रहेगा। आपको आगे मैं एक स्टेट डायग्राम समझा दूंगा प्रोसेस की, उसमें बहुत कुछ समझेगा। प्रोसेस को सस्पेंड करो, क्यों प्रोसेस बहुत टाइम रह रही है या फिर मुझे चाहिए, ये अभी के लिए प्रोसेस जरूरी नहीं है, तो उसे सस्पेंड करो। सस्पेंड की हुई प्रोसेस को रिज्यूम करो, जावा में थ्रेड में देखा रहेगा। बाद में प्रोसेस का एट्रीब्यूट गेट करो, यानी प्रोसेस का नाम क्या है, अता पता क्या है, उसको क्या रिसोर्सेस रखते हैं, या फिर उसकी प्रायोरिटी चेंज करो। यानी एक प्रोसेस से जुड़ी हुई सारी चीजें ये कौन से सिस्टम कॉल में आती है, तो आपके प्रोसेस के सिस्टम कॉल में आती है। मतलब सिंपल क्या करना है आपको, प्रोसेस नहीं है तो क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद लोड करो, एग्जीक्यूट करो, बीच में टर्मिनेट हो सकती है तो एबॉर्ट, प्रॉपरली एंड हो गई तो एंड। एक प्रोसेस किसी और प्रोसेस को कॉल करे तो वो फॉर्क हो सकता है। प्रोसेस को सस्पेंड करो, सस्पेंड की हुई प्रोसेस को रिज्यूम करो, या फिर उसके एट्रीब्यूट लेके दो। ये सब कुछ क्या हो गया, प्रोसेस कंट्रोल। सेकंड में क्या है, तो फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब क्या, फाइल को मैनेज करो। फाइल क्या है, करेक्शन ऑफ अ रिलेटेड डेटा, यानी एक फाइल है आपके पास, वो रिलेटेड डेटा फाइल रहेगी तो उसको मेंटेन करो। यानी फाइल को क्या करना होता है, फाइल अगर नहीं है तो क्रिएट करो, क्रिएट की हुई फाइल को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर ऑलरेडी फाइल अपने पास अवेलेबल है तो उसे ओपन करो, ओपन की हुई फाइल को मैं क्लोज कर सकता हूँ। या फिर फाइल किस में स्टोर रहती है, तो फोल्डर या फिर डायरेक्टरी में रहती है, तो एक डायरेक्टरी में से दूसरे डायरेक्टरी में लेके जाओ, यानी रीपोजिशनिंग ऑफ अ फाइल। फाइल की रीड राइट परमिशन सेट करो, फाइल के एट्रीब्यूट सेट करो, यानी फाइल किसने बनाई है, कभी बनाई है, कौन सा ऑथर है। कभी कभी क्या जरूरी होता है, जैसे आपने HTML में पढ़ा रहेगा कि लिंक देना, यानी हाइपर लिंक। एक फाइल से मुझे दूसरी फाइल में जाना है, दूसरी से पांचवें में जाना है, पांचवें में से फोर्थ में जाना है, तो ये सब कुछ किससे पॉसिबल है, तो क्रिएट अ लिंक। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ गया, आपका फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब क्या, डिवाइस जो कोई भी कंप्यूटर में चीजें दिखती है, मे बी वो इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो, ऑलमोस्ट सब चीजों को नॉर्मली क्या करना रहता है, रजिस्टर करना रहता है या फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ही जाके वो चीजें अच्छे से चलती है। यानी अच्छे से चलने के लिए कोई भी चीज को रजिस्टर करो, जो चीज जरूरी नहीं है उसको डी रजिस्टर या फिर अनरजिस्टर करो। यानी कोई भी इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस रहेगा उसे प्रॉपरली सेट करना है, तो उसके लिए क्या रहता है, आपका डिवाइस मैनेजमेंट रहता है। वापस से डिवाइस में अंदर, यानी ये फाइल जो है वो किसके अंदर आ सकती है, डिवाइस के अंदर आ सकती है। तो फाइल इज अ डिवाइस विच कैन बी एक्ट एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे जरूरी चीज है। अभी मान लो कि आपको बोला गया कि एक कोई भी फोटो आपका कहाँ पे है, तो आपने फोटो को नाम नहीं दिया है, फोल्डर को नाम नहीं दिया है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे, हाँ सर वो फोटो ना मैंने दिसंबर में निकाला था। तो आप लोग क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे अकॉर्डिंग टू मंथ। तो मंथ के हिसाब से क्या होगा, जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर, तो दिसंबर के हिसाब से वो क्या हो गई, दिसंबर क्या हो गई, इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, जिसकी हेल्प से मैं रिट्राइव कर सकता हूँ। या फिर मुझे डिलीट करनी है कोई भी प्रोसेस, तो प्रोसेस डिलीट करो ऐसा बोल के नहीं होता, प्रोसेस की पर्टिकुलर आइडेंटिटी रहती है, पीसीबी में आगे आपको मालूम पड़ेगा। तो प्रोसेस की आइडेंटिटी क्या रहती है, या फिर प्रोसेस किसने क्रिएट की, उसका टाइम क्या था, प्रोसेस के एट्रीब्यूट क्या थे, अगर नहीं है तो उसे सेट करो, गेट करो। ये क्या होगी, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। यानी टाइम, प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो टाइम को सेट करो, डेट को सेट करो या फिर गेट करो, सिस्टम का डेटा सेट करो या फिर गेट करो, प्रोसेस या फाइल के एट्रीब्यूट सेट करो या फिर गेट करो। यानी क्या होगी ये इंफॉर्मेशन, यानी क्या होगा ये एट्रीब्यूट, या फिर कोई भी चीज से कुछ तो बोल रहा है। और नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल है क्या, नहीं। दो प्रोसेस काम कर रही है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट बनता है, दूसरे का आउटपुट पांचवे के लिए इनपुट बनता है, लेकिन वो आउटपुट जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर कौन सी प्रोसेस क्या कर रही है, सिंक्रोनाइजेशन में चल रही है, सबके लिए क्या रहता है, कम्युनिकेशन जरूर रहता है।
तो कम्युनिकेशन के दो टाइप है, मैसेज पासिंग एंड शेयर मेमोरी। यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बोलता हूँ। तो मैसेज पासिंग में क्या होता है कि मैसेज पास होता है। मैसेज पास होता है मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, बराबर है। यहाँ पे कोई शेयर मेमोरी नहीं रहती। यहाँ पे क्या रहता है कि प्रोसेस की कंडीशन दो हो सकती है। एक तो प्रोसेस रहेगी विद इन द सेम कंप्यूटर, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो प्रोसेस के नाम से बुला सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोसेस रह सकती है कहाँ पे, प्रोसेस विल बी लोकेटेड ऑन द अनदर होस्ट और अनदर मशीन। तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो मशीन को उसके आइडेंटिटी, होस्ट एड्रेस, आईपी एड्रेस से उसके पास पहुंचना है और उसके बाद वो प्रोसेस के नेम को कॉल करना है। मान लो मैं एक कंप्यूटर हूँ, मेरे ऊपर P1 प्रोसेस रन हो रही है और हार्दिक सर दूसरा कंप्यूटर है, हार्दिक सर के पास P2 रन हो रही है। तो मुझे P2 को कॉल करना है, तो सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, हार्दिक सर यानी हार्दिक सर के आईपी के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास बहुत सारी प्रोसेस रहेगी, लेकिन मुझे किसे रिफर करना है, तो P2 को रिफर करना है। तो मुझे जरूरी क्या है, हार्दिक सर का आईपी एड्रेस यानी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस प्लस कंप्यूटर के ऊपर आईपी एड्रेस के ऊपर चलने वाली अलग अलग प्रोसेसेस, तो ये होना चाहिए। और प्रॉपर कम्युनिकेशन कभी होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले सेंडर चाहिए, सेंडर के बाद रिसीवर चाहिए, और सेंडर और रिसीवर है तो मतलब नहीं है, उनके बीच में देयर मस्ट बी अ कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक भी चाहिए जो एक्टिव होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन लिंक है और सेंडर और रिसीवर नहीं है तो भी कुछ काम नहीं। सेंडर है, कम्युनिकेशन लिंक है, तो भी कुछ काम का नहीं। और सेंडर है, कम्युनिकेशन लिंक है और रिसीवर भी है, लेकिन कुछ मेरे पास है ही नहीं वो बात करने के लिए, तो कुछ मतलब है क्या, कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, नहीं। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, देयर मस्ट बी अ मैसेज और अ डेटा कंटेंट विच कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द कम्युनिकेशन लिंक। मतलब ये कम्युनिकेशन होने के लिए कौन कौन चाहिए, सेंडर चाहिए, सेंडर को सुनने वाला रिसीवर चाहिए, दोनों बात करने के लिए बीच में ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए, और मीडिया के साथ साथ ऊपर ट्रांसमिट करने के लिए मीनिंगफुल डेटा भी चाहिए। इतना होके नहीं चलता, सबसे पहले सेंडर को क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी रिसीवर के पास। रिसीवर जब भी डेटा एक्सेप्ट करेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो ही लिंक इस्टेब्लिश हो सकती है। फोन का एग्जांपल लो, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, लिंक है लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो बात हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इन अ सिमिलर मैनर सेंडर सिग्नल सेंड करेगा, रिसीवर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ही लिंक इस्टेब्लिश होगी। लिंक इस्टेब्लिश होने के बाद उनमें बात करने जैसा या फिर लॉजिकल कुछ तो है, वही वो मतलब का है। और कम्युनिकेशन में सेकंड टाइप का है शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पे मैसेज भी सेंड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, एक मेमोरी है, उसके ऊपर यूजर डेटा राइट करता है। यानी एक आपका बुक, मेरे को कुछ बोलना है तो मैं आपके बुक के ऊपर लिख के दूंगा, मैं राइट की प्रोसीजर करूंगा, आप रीड की करोगे। आपको जो कुछ भी बोलना है आप राइट करोगे बुक के ऊपर और मैं रीड की प्रोसीजर करूंगा। ये करते टाइम क्या रहता है, लॉकिंग मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रहता है। यानी क्या होना चाहिए कि मैं कुछ तो राइट कर रहा हूँ, अभी आपको परमिशन नहीं होनी चाहिए रीड करने की, क्योंकि जो मैं राइट कर रहा हूँ वो कभी भी चेंज कर सकता हूँ। जब कभी मेरी राइटिंग प्रोसीजर खत्म हो गई, उसी के बाद आपको परमिशन मिलनी चाहिए रीड करने की। या फिर आप रीड कर रहे हो तो वो सिस्टम लॉक होनी जानी चाहिए और आपको मेरे को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए उसमें कुछ भी राइट करने की। क्यों, आगे डेटा गलत जाएगा, ऐसा नहीं हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो रीड और राइट के बीच में मेमोरी के ऊपर लॉक लगाना पड़ेगा। मीन्स ओनली वन यूजर कैन एक्सेस द शेयर्ड एरिया एट अ टाइम। तो ये सब सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, तो सिस्टम कॉल। कौन सी, प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। समझा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेल पे पूछ सकते हो, कॉल पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ये डायग्राम आप आपके नेट पे भी ओपन करके देख सकते हो या फिर आपके बुक में भी सिमिलर टाइप के डायग्राम या फिर कंटेंट रहेगा। थैंक यू।